नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे लिए अगर मुझे अपनी आंखों की रोशनी देनी पड़े तो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। देवांश एक भभूत मन्नत के ऊपर डालता है। अचानक मन्नत की आंखों से एक तेज रोशनी निकलकर उसकी आंखों की चमक एक शक्ति बनकर देवांश के हाथों में आ जाती है। तुम्हारी आंखों की रोशनी अब मेरे पास आ गई है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। अब तो मुझे अपना लो। या क्या? तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर मैंने तो तुमसे सच्चा प्रेम किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी आंखों की रोशनी तक दे दी, फिर तुम इतना हंस क्यों रहे हो? मैं अब तुम जैसी अंधी लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। चली जाओ यहाँ से। यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना प्रेम साबित करने के लिए अपनी आंखों की रोशनी तक दे दी है और तुम हो कि मुझे ठुकरा रहे हो। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अब चली जाओ यहाँ से। मैं किसी सुंदर लड़की से शादी करूंगा और उसके साथ एक अच्छा जीवन बिताऊंगा, ना कि तुम जैसी अंधी लड़की के साथ अपना जीवन बर्बाद करूंगा। अरे जो खुद अंधी हो, भला उसके साथ मैं कैसे जीवन बिता सकता हूँ? मैं तो इतने दिनों तक बस तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के लिए ही तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। कुंदनपुर नामक गांव में मन्नत नाम की एक देहाती खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों की खूबसूरती ऐसी थी कि पूरे गांव के लोग उसे पाना चाहते थे। एक दिन मन्नत रोज की तरह जंगलों से गुजर रही थी, तभी राघव उसके सामने आ जाता है। मन्नत, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो राघव? मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। देखो मन्नत, देवांश अच्छा लड़का नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की वजह से तुमसे प्रेम करने का नाटक कर रहा है। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। मन्नत वहाँ से आगे चली जाती है और घने जंगलों से होते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ देवांश आ जाता है। आखिर तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, अब हम लोग ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलेंगे? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों जल्दी से शादी कर ले, फिर हमें कोई अलग नहीं करेगा। हाँ, तुम तो मेरी बहुत ही खूबसूरत प्यारी हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने पिताजी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा। फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ों के पीछे खड़ी कुसुम नाम की एक औरत यह सब देख लेती है। अच्छा, तो आखिर मुझे वह मिल ही गया जिसके बारे में मैं सोच रही थी। जैसे ही मन्नत बातें करके वहां से जाती है, कुसुम देवांश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी ये कहानी और भी मजेदार होने वाली है। देखो, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा सौदा करना है। क्या तुम उस सौदे के लिए तैयार हो? देखिए, मुझे किसी सौदे की जरूरत नहीं। आप मेरे रास्ते से हट जाइए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ उसकी खूबसूरत आंखों से ही प्रेम करते हो, ना कि उससे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं और इतनी खूबसूरत आंखें पूरे गांव में किसी की नहीं है। मैं तो उसकी आंखों से ही बहुत प्रेम करता हूँ। चिंता मत करो, वे आंखें मैं अपनी बेटी को दूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, जो कि इससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। बस आंखों की वजह से उसकी खूबसूरती पूरी नहीं लग रही है। तुम यह सौदा मान लो, तुम्हें इससे कोई कमी नहीं होगी।
हाँ ठीक है, मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ। कुसुम वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत देवांश से बेइंतहा प्रेम करने लगती है। एक दिन देवांश और मन्नत दोनों तालाब के किनारे बैठे होते हैं। मन्नत, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अपनी आंखों की रोशनी मुझे दे दो, अभी इसी समय। यह तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी दे दूंगी तो मैं अंधी हो जाऊंगी। देखो, अगर तुमने अपनी आंखों की रोशनी मुझे नहीं दी तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो और शायद तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है। नहीं, 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 ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे लिए अगर मुझे अपनी आंखों की रोशनी देनी पड़े तो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। देवांश एक भभूत मन्नत के ऊपर डालता है। अचानक मन्नत की आंखों से एक तेज रोशनी निकलकर उसकी आंखों की चमक एक शक्ति बनकर देवांश के हाथों में आ जाती है। तुम्हारी आंखों की रोशनी अब मेरे पास आ गई है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। अब तो मुझे अपना लो। या क्या? तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर मैंने तो तुमसे सच्चा प्रेम किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी आंखों की रोशनी तक दे दी, फिर तुम इतना हंस क्यों रहे हो? मैं अब तुम जैसी अंधी लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। चली जाओ यहाँ से। यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना प्रेम साबित करने के लिए अपनी आंखों की रोशनी तक दे दी है और तुम हो कि मुझे ठुकरा रहे हो। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अब चली जाओ यहाँ से। मैं किसी सुंदर लड़की से शादी करूंगा और उसके साथ एक अच्छा जीवन बिताऊंगा, ना कि तुम जैसी अंधी लड़की के साथ अपना जीवन बर्बाद करूंगा। अरे जो खुद अंधी हो, भला उसके साथ मैं कैसे जीवन बिता सकता हूँ? मैं तो इतने दिनों तक बस तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के लिए ही तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। इतना कहकर देवांश हंसते हुए वहां से चला जाता है और मन्नत वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देवांश आंखों की रोशनी लेकर वहां से निकल पड़ता है और एक बहुत बड़ी हवेली के पास पहुंच जाता है जहां कुसुम पहले से ही खड़ी थी। तुम आखिर आंखों की रोशनी ले ही आए। जैसा कि आपने कहा था, ये देखिए, मैं वो आंखों की रोशनी ले आया हूँ। ठीक है, जल्दी से लाओ। कुसुम उस रोशनी को अपनी हथेली में ले लेती है और घर के अंदर जाती है जहां उसकी खूबसूरत बेटी श्रेया बिस्तर पर सोई हुई थी। बस बेटी, अब जैसे ही यह आंखों की रोशनी तुम्हारे अंदर जाएगी तो बस 2 घड़ी के बाद तुम हमेशा के लिए देख पाओगी। फिर तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ तुम्हारी आंखों की चमक तुम्हारे रूप में 4 चांद लगा देगी। इतना कहकर कुसुम व आंखों की रोशनी अपनी बेटी श्रेया की आंखों में डाल देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चलो, अब मेरे इतने वर्षों की तमन्ना पूरी होने वाली है। मेरी बेटी श्रेया वह सब हासिल कर पाएगी जिसके लिए उसने इतने वर्षों तक यह कष्ट झेला है। वहीं दूसरी तरफ देवांश घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। ये क्या? आखिर इन्हें हुआ क्या है? ये इतनी जोर जोर से हंस क्यों रही हैं? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तभी कुसुम घर से बाहर आती है। अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा काम हो गया है। ये क्या? आपने तो मुझसे कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगी, फिर आप मुझे जाने को क्यों कह रही हैं? देखो, मैंने जो कहा था मैं वह वादा जरूर पूरा करूंगी, पर अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी तुम यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है,
मैं इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं, इतने वक्त इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। उसके बाद तो मैं धनी होकर एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। देवांश वहां से अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत रोती हुई और लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है